Hello students, today we will discuss part B chapter 10 planning and development. So first of all, number 1 political concentration. It is a democracy or in a democratic country the final decision must be a political decision take by people representatives who are in touch with the feelings of the people. After independence, everyone agreed that the development of India will take place by economic growth along with social and economic justice. There was disagreement on the kind of role that the government must play in ensuring economic growth with justice. Second, ideas of development. Any discussion on development is bound to generate construction, conflicts, and arguments. Development was about becoming more modern, and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West. Modernization was associated with the ideas of growth, material progress. Third, planning. Despite the various differences, there was a consensus on one point that development could not be left to private sectors. So there was the need for the government to develop a design or plan for a development. In 1944, the big industrialized drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country known as बॉम्बे प्लान. तो जो आपको मैंने अभी आपको बताया है इसमें पहला है पॉलिटिकल कंसंट्रेशन का, तो इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था. फिर आइडिया डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री को उसका आधुनिकीकरण करने के लिए और मटेरियल करने के लिए इसे किया गया. इसके बाद 1944 में एक प्लान बनाया गया था जिस प्लान को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है और उसी पर आधारित ये प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी. द अर्ली initiatives, the draft of the first 5-year plan, then the actual plan document released in December 1951 generated a lot of excitement in the country. तो इस तरह से 1951 में 5-year प्लान डेवलप किया गया था. पहला प्लान था. सेकंड प्लान 1956, थर्ड 5-year प्लान 1961 में, और इस तरह से जो 5th 5-year प्लान था ये जो चला था वो 1951 टू 1956 तक ये इसे चलता रहा. उसके बाद ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सेकंड जो 5-year प्लान था उसमें इसके ऊपर ध्यान दिया गया था. इट वाज ड्राफ्टेड बाय ए टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालेनोबिस, ये नाम था. इनकी नेतृत्व में इसको बनाया गया था. इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसके बारे में कैसे इसको डेवलप किया जाए. फर्स्ट, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज. तो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग सबसे पहले जो गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे जेसी कुमारप्पा, इनकी नेतृत्व में इसे ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा गया जिसमें रूरल इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज थी उनको डेवलप कैसे किया जाए. और इसके अलावा जो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देयर कुड बी नो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, उसको दूर करने की भी योजना बनाई गई थी. नेक्स्ट था पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. इसे मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे भी बनाने के लिए बहुत कुछ कार्य किया गया था जिसमें ये दर्शाया गया कि किस तरह से जो इंडस्ट्री है उसको पावरफुल और इंटरेस्ट के रूप में उसको बनाया जाए. नेक्स्ट था द फर्स्ट 5-year प्लान बाय मेजर आउटकम. तो द अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर प्लान डेवलप आर बेस्ट रियलाइजिंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसके लिए इसको किया गया था जिसमें जो सिटीजन्स थे कंट्री के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई
और इसका जो बेनिफिशियल फ्रॉम अनइक्वल डेवलपमेंट सून बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल एंड मेड इट even more difficult to move in the desired directions. So now there were three major outcomes. Three major outcomes थे: economic foundations, second land reforms, थर्ड ग्रीन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। इन तीनों के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से उस पर कार्य किया गया था और उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ फोकस किया। तो फर्स्ट जो था, जिसमें इकोनॉमिक जो फाउंडेशन था, उसमें सबसे पहले एक मेगा डैम बनाए गए थे, लाइक भाखरा नंगल एंड हीराकुंड डैम था, इसको बनाया गया था। सेकंड, जो लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म करके एक नई तरीके से उसको आगे कंसोलिडेशन का कार्य जो किया गया था, जिसका ये काम था। जो थर्ड था ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन, ये 1960s में इसको बनाया गया था, जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ वैरायटीज, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी बहुत सारे इसमें बनाए गए थे। तो इस टर्म को, दिस वाज टर्म एज ग्रीन रिवोल्यूशन। सो द रिच peasant and the large landholders were the major beneficiaries of this like. So some regions like Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh become agriculturally prosperous while other remained backward. इसको बनाया गया। फिर 1970 में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें जिसको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। इस ऑपरेशन फ्लड था, इसका वर्क था कि जो कोऑपरेटिव और मिल्क है उनको डेवलप किया जाए, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, उनका प्रोडक्शन किया जाए। देन दिस वाज टर्म एज वाइट रिवोल्यूशन। वर्जिस कुरियन इज एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो वर्जिस कुरियन को इसका ये कहा जाता है। इस पार्ट में आपको इसके बारे में बताया गया है। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।